त्रिलोचन जी लिखी जो है नवनिर्माण कविता को हमने पढ़ा था। फिर बाद में हम देख रहे थे कि आदर्श बदला जो है सुदर्शन जी लिखी कहानी हम पढ़ रहे थे। उस कहानी में हमने देखा कि किस प्रकार देख रहे हैं कि किस प्रकार बैजू जो है अपना पिताजी का बदला लेता है, लेकिन वो बदला किस प्रकार होता है, आदर्श प्रकार का बदला होता है। वो आदर्श होता है बदला, जिस बदले की वजह से तानसेन का जो है क्रूरता, जो तानसेन के अंदर जो है घमंड होता है अपने संगीत पे, वो नष्ट होता है। तो पूरी कहानी को हम समझ रहे थे, लेकिन कुछ कहानी अभी बाकी है, तो इसलिए हम वो कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं कहानी जहाँ से हमने रुका दी थी वहाँ से मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं कहानी को पढ़ना शुरुआत करती हूँ। बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों से लिपट गया। वह बिलख बिलख कर रोता था और कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। हरिदास बोले, शांति शांति। जब बैजू के पिताजी को मृत्युदंड की शिक्षा मिलती है तो बैजू अपने घर पर आता है और जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि राह में अंधेरा है, कठिनाई है। और पिताजी बोल रहे थे कि राह में अंधेरा कठिनाई है, तो अब मैं उस राह का कठिनाइयों को किस प्रकार आगे बढ़ूं उस कठिनाइयों से, ऐसे बोल बोल कर बैजू छोटा बैजू रो रहा था। उसी वक्त हरिदास वहाँ आते हैं और उनको कहते हैं कि बच्चे तुम शांत हो जाओ। लेकिन बैजू को अपने पिताजी का जो है मृत्यु हो जाने की वजह से जो गम था वो उसे रोक नहीं पाता, वो रोते ही रहता है और बोलता है कि महाराज मेरा संसार उजड़ गया है, मेरे पिताजी को तानसेन की क्रूरता की वजह से मृत्युदंड की शिक्षा दी गई है। तो बैजू हरिदास को देखते ही उनके पैरों तले लिपटता है और रोने लगता है और बोलता है कि मेरा संसार उजड़ गया है। हरिदास उसे समझाते हुए कहते हैं कि बच्चा शांत रहो। बैजू, महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सुना कर दिया। हरिदास, शांति शांति। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज शांति जा चुकी है, अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार का प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। अब बैजू क्या कह रहा है कि जिस प्रकार तानसेन ने अपनी क्रूरता की वजह से मेरे पिता को मृत्युदंड की शिक्षा दी है, उसी प्रकार अब मैं तानसेन को क्या करूंगा, मृत्युदंड की शिक्षा दूंगा, मैं उसका बदला लूंगा। हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति शांति। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे और आहें थी और आग थी। जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती है, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती वे आंखों की आंसू कर देते हैं। बैजू ने ये दो आखिर हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। बैजू आंखों से बैजू के आंखों से आंसू आ रहे थे। जो बात हम मुंह से नहीं कह सकते, कई बातें आंखें हमें बोल देती है इस प्रकार। इसलिए बैजू की जो आंखें हैं, हरिदास को देखकर ही समझ में आ रहा था कि उसको कितना गम था। हरिदास की धीरज की दीवार आंसुओं की बौछार न सहन सकी और काम कर गिर गई। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता के मौत का बदला ले सकेगा। और वही आंखें देखकर हरिदास को बैजू के गम का अंदाज हुआ और उन्होंने उसे गले से लिपट कर कहा कि मैं तुझे ऐसा हथियार दूंगा जो हथियार का इस्तेमाल कर तू अपने पिता का बदला ले सकेगा। बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूँ। हरिदास ने उन्हें बैजू को अपना बना लिया था। बैजू को वो बैजू की देखरेख करने वाले थे। इस बात को सुनकर बैजू को बहुत खुशी हुई और बाबा को बोला उसने, बाबा तुमने मुझे खरीदा है, अब मैं आपका हमेशा ही सेवक बना रहूंगा। हरिदास, मगर तुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। लेकिन हरिदास वहाँ उसके सामने एक बात रखते हैं और वो कहते हैं कि तुझे क्या करना होगा, मैं तो तुझे रखूंगा, लेकिन अब तुझे क्या करना होगा, 12 बरस अब कठोर तपस्या तुझे करनी होगी। वो कैसे होगी, भयंकर तपस्या होगी। बैजू, महाराज आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूँ, मैं तपस्या करूंगा, मैं दुख झेलूंगा, मैं मुसीबतों को उठाऊंगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा, मगर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूं। लेकिन बैजू कहता है 12 बरस नहीं, मैं अपने 12 जीवन आंसू देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे अभी क्या चाहिए, ऐसा हथियार चाहिए जिस हथियार से मैं मेरे पिता का बदला ले सकूंगा। तो मुझे तुम वैसा हथियार 12 बरस के बाद दोगे क्या, ऐसा वो हरिदास से पूछता है। हरिदास, हाँ मिल जाएगा। बैजू, तो मैं आज से ही आपका दास हूँ,
क्या कह रहा है कि मैं आपकी जो भी हर आज्ञा जो होगी, आप जो भी आज्ञा मुझे दोगे अब वो मेरे सरापों पर है, मैं वो किसी भी हालत में पूरा करूंगा। ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए। अभी जो 12 बरस थे वो 12 बरस बीत गए हैं। जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए हैं। अब 12 बरस पूरे हो जाने पर 12 बरस के बाद जगत जो था वो पूरी तरह बदल गया था। जग जो है पूरी तरह बदल गया है, समाज पूरी तरह बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया है समाज में। कई बस्तियां उजड़ गई, कई वन बस गए, बूढ़े मर गए, जो जवान थे उसके बाल सफेद हो गए। मतलब इस 12 बरस के बाद बस्तियां उजड़ गई हैं, सारे लोग जो बूढ़े थे वो मर चुके हैं, लेकिन अब जो जवान है उनके भी बाल सफेद होने आ गए हैं। अब बैजू पावरा जवान था, अब बैजू 21 साल का हो गया होगा और अब बैजू क्या है, जवान हो गया है। अब बैजू पावरा जवान था और राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था और हरिदास ने उन्हें राग विद्या सिखाई थी। उस राग विद्या में बैजू पावरा दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में आश्चर्यमयी मोहिनी थी। अब उसके स्वर में क्या हुआ, जादू आ गया। उसने 12 बरस तपस्या की, राग विद्या सीखी और मेहनत से उस राग विद्या को अपनाने लगा और अब उसके राग विद्या में एक जादू सा आ गया, उसके आवाज में एक जादू सा आ गया। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पंछी तक मुग्ध हो जाते थे। लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। हवा रुक जाती थी, एक समा बन जाता था। देखो बैजू जब गाता था क्या होता था, गाता था तो पत्थर भी पिघल जाते थे, पत्थर पिघल जाते थे, पशु पंछी मंत्रमुग्ध हो जाते थे, लोग सुनते थे और झूमते थे। और जब लोग सुनते थे उसका गाना तो लोग क्या करते, झूम उठते थे, वाह वाह करते थे, उसकी वाह वाह करते थे, उसकी आवाज की तारीफ करते थे। हवा भी क्या होती थी, एक समय रुक जाती थी, एक समा बन जाता था। और जब भी वो गाता था तो गांव में क्या होता था, एक समा सा बन जाता था। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वस्त मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुझे दे डाला, अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है, अब मेरे पास और कुछ नहीं है जो तुझे दूं। अब हरिदास बोल रहे हैं कि तू अब बड़ा हो गया है, मैंने तुझे जितनी राग विद्या सिखाई थी, जितना मुझे मालूम था वो सारी बातें मैंने तुझे दी। तू एक अब क्या हुआ, बाल गंधर्व हो गया, तुझे अब सारी राग विद्या पता है, तू एक परिपूर्ण व्यक्ति बनकर एक आगे आया है। अब मुझे मेरे पास क्या है, तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया, कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला। चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज आपका उपकार जन्म भर सिर से ना उतरेगा। बैजू भी भावुक हो गया, उसके आंखों से भी आंसू आने लगे। उसने हरिदास के पैर छुए और बोला कि महाराज मैं आपका उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हरिदास सिर हिलाकर बोले, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूँ। हरिदास अचानक कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूँ, यह नहीं सुनना चाहता। बैजू आज्ञा कीजिए। हरिदास तुम पहले प्रतिज्ञा करो। हरिदास उन्हें प्रतिज्ञा करने के लिए कहता है। बैजू ने बिना सोच विचार किए कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि हरिदास। बैजू बिना सोचे समझे कहने लगा कि मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि हरिदास ने वाक्य पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। प्रतिज्ञा करो कि तुम्हारी जो राग विद्या है उससे तुम किसी को हानि नहीं पहुंचाओगे। अभी उसने राग विद्या सीखी ही, किस लिए सीखी थी कि वो उस राग विद्या से जो है तानसेन से बदला लेने के लिए उसने राग विद्या सीखी। लेकिन अब इस वक्त हरिदास उनसे कह रहे हैं कि तुम अपने राग विद्या का इस्तेमाल किसी से भी बुरा व्यवहार करने के लिए नहीं करो। तब इस वक्त ये बात को सुनकर बैजू के ऊपर क्या बीतती है हम देखते हैं। बैजू का लहू सूख गया, बैजू का खून सूख गया, उसके अंदर एकदम चीर से निर्माण हो गई, उसके पैर लड़खड़ाने लगे, जबकि वो विद्या उसने उसका बदला लेने की ली थी। और उसी वक्त हरिदास उनसे कहते हैं कि तुम आगे मतलब अपने विद्या का दुरुपयोग नहीं करोगे, किसी का दुर्व्यवहार करने के लिए नहीं करोगे, सफलता के बाद परे भागते हुए दिखाई दिए। अब उसने क्या किया, जितनी सफलता प्राप्त की थी राग विद्या में, अब वो क्या हुए, उसको निरर्थ लगने लगी कि अब मैं इस राग विद्या का क्या करूं। जबकि हरिदास ने कहा है कि मैं अब अपने राग विद्या का बदला लेने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकूंगा। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। और उसकी 12 वर्ष की तपस्या में क्या हुआ, एक क्षण में ही पानी फिर गया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर पूर्ण कर दी। और जबकि उसके पास अब वो सारी शक्ति थी कि वो बदला ले सकेगा, लेकिन गुरु ने एक प्रतिज्ञा लेकर क्या कर दिया, उसके सारे मेहनत पर पानी फेर दिया। बैजू ने होठ काटे, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया। और बैजू हरिदास को कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उन्होंने उसे जिंदगी में सारी बातें सिखाई थी, राग विद्या में उसको
अच्छा किया था, लेकिन अब बैजू क्या कर रहा था, अंदर ही अंदर मन में वो गूंज रहा था। मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था, और उसके सामने, उनके गुरु के सामने, जो हरिदास के सामने, वो कुछ नहीं बोल पाया। गुरु गुरु ही था और शिष्य शिष्य था। शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता और शिष्य क्या करता, गुरु से कभी भी विवाद नहीं करता। हमने अभी तक देखा कि इस प्रकार उसने मतलब गुरु उसका प्रतिज्ञा लेते हैं और बदले का दुर्व्यवहार ना करने से, मतलब अपने राजनीति का दुरुपयोग ना करने से गुरु बैजू को कहते हैं। लेकिन अब आगे बैजू क्या करेगा, बैजू बदला ले पाएगा या नहीं, हम आगे की कहानी में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।